इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग डिस्कस करेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग को हम तीन तरीकों से कैटेगराइज करते हैं। नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिसिटी। नंबर टू, ऑन द बेसिस ऑफ इंड कनेक्शंस टू कम्यूटेटर। और नंबर थ्री, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स ऑफ द बाइंडिंग इन द आर्मेचर। पहले टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिसिटी डिस्कस करते हैं। Multiplicity of winding is represented by m. Multiplicity of winding can be simplex, can be duplex, and can be triplex. Simplex winding consists of a single, complete, and closed set of windings. Simplex winding में आर्मेचर के ऊपर सिंगल सेट ऑफ वाइंडिंग वाउंड होता है और ये वाइंडिंग कंप्लीट और क्लोज्ड होता है। सिंप्लेक्स वाइंडिंग में M1 के बराबर होता है। सिंप्लेक्स वाइंडिंग में वाइंडिंग के एंड्स को सक्सेसिव कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। वाइंडिंग एंड्स आर कनेक्टेड विद कम्यूटेटर सेगमेंट्स 1, 2, 3, 4, etc. Let's understand this concept with the help of a given diagram. इस डायग्राम में ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स है और ये आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर के ऊपर सिंगल सेट ऑफ वाइंडिंग है, इसलिए इसको सिंप्लेक्स कहते हैं। आर्मेचर के वाइंडिंग को सक्सेसिव कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट किया है। ये वाइंडिंग 1 से स्टार्ट होता है और फिर 1 पे एंड होता है, इसलिए ये क्लोज्ड सेट ऑफ वाइंडिंग है। द नेक्स्ट इज डुप्लेक्स वाइंडिंग। Duplex winding consists of two complete and closed set of windings. Duplex winding में आर्मेचर के ऊपर टू सेट्स ऑफ वाइंडिंग्स होते। ये वाइंडिंग कंप्लीट और क्लोज्ड होनी चाहिए। डुप्लेक्स वाइंडिंग में M2 के बराबर होता है। In this case, each and every winding end is connected to every second commutator segment. For example, अगर winding number 1 को commutator segment 1, 3, 5, 7 के साथ कनेक्ट किया, तो वाइंडिंग नंबर 2 को, चूंकि डुप्लेक्स में 2 वाइंडिंग्स होते, वाइंडिंग नंबर 1 एंड वाइंडिंग नंबर 2, तो वाइंडिंग नंबर 2 को 2, 4, 6 और 8 के साथ एटसेट्रा के साथ कनेक्ट करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द गिवन डायग्राम। चूंकि डुप्लेक्स में 2 सेट्स ऑफ वाइंडिंग्स होते हैं, इसलिए इस डायग्राम में 2 सेट्स ऑफ वाइंडिंग्स है। एक येलो कलर का वाइंडिंग और एक रेड कलर का वाइंडिंग। इन वाइंडिंग को हमने कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट किया है। इनमें लेट्स से ये येलो कलर का वाइंडिंग ये वाइंडिंग नंबर 1 है और रेड कलर का वाइंडिंग ये वाइंडिंग नंबर 2 है। येलो कलर के वाइंडिंग को कम्यूटेटर सेगमेंट वाइंडिंग नंबर 1 को कम्यूटेटर सेगमेंट 1, 3, 5, 7, 9, 11 और फिर 1 के साथ कनेक्ट किया है, जबकि रेड कलर के वाइंडिंग को 2, 4, 6, 8, 10, 12 और फिर 2 के साथ कनेक्ट किया है। इसलिए डुप्लेक्स वाइंडिंग में एक वाइंडिंग को 1, 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा के साथ कनेक्ट करती है और दूसरे वाइंडिंग को 2, 4, 6, 8, 10, 12 के साथ कनेक्ट करते हैं। अब इस डायग्राम से ये बात भी वाज़ेह है कि हर वाइंडिंग कंप्लीट भी है और क्लोज भी है, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट लेते, ये येलो कलर 1 से स्टार्ट हुआ है और 1 पे एंड हुआ है, इसलिए ये वाइंडिंग कंप्लीट भी है और क्लोज भी है। इसी तरह ये रेड कलर का वाइंडिंग 2 से स्टार्ट हुआ है और फिर 2 पे एंड हुआ है, इसलिए ये रेड कलर का वाइंडिंग कंप्लीट भी है और क्लोज्ड भी है। रेड और येलो कलर के वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है,
इसलिए ये वाइंडिंग इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग। Triplex winding consists of three complete, independent, and closed set of windings. So triplex winding में आर्मेचर के ऊपर 3 sets of windings होते हैं। ये windings complete भी होते, आपस में independent भी होते और closed भी होते। इस केस में m 3 के बराबर होता है और वाइंडिंग के एंड्स को एवरी थर्ड कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। सो अगर वाइंडिंग 1 को कम्यूटेटर सेगमेंट 1, 4, 7, 10 एटसेट्रा के साथ कनेक्ट किया तो वाइंडिंग 2 को कम्यूटेटर सेगमेंट 2, 5, 8, 11 एटसेट्रा के साथ कनेक्ट करते और वाइंडिंग 3 को कम्यूटेटर सेगमेंट 3, 6, 9 और 12 के साथ कनेक्ट करते। हर वाइंडिंग के एंड्स को एवरी थर्ड कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। सो अगर वाइंडिंग 1 के एक एंड को कम्यूटेटर सेगमेंट 1 के साथ कनेक्ट किया तो दूसरे को 4 के साथ कनेक्ट करते, तीसरे एंड को 7 के साथ कनेक्ट करते और चौथे एंड को 10 के साथ कनेक्ट करते। Let's understand this concept with the help of a diagram. So इस डायग्राम में ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स है और ये वाइंडिंग नंबर 1 है। वाइंडिंग नंबर 1 को कम्यूटेटर सेगमेंट 1, 4, 7, 10, 1 के साथ कनेक्ट किया है। इस डायग्राम से ये वाज़ेह है कि वाइंडिंग के जितने भी एंड्स है इसको एवरी थर्ड कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट किया है। नाउ लेट्स कनेक्ट वाइंडिंग नंबर 2। अब हमने वाइंडिंग नंबर 2 को कम्यूटेटर सेगमेंट 2, 5, 8, 11 और फिर 2 के साथ कनेक्ट किया। नाउ लेट्स कनेक्ट वाइंडिंग नंबर 3 टू द कम्यूटेटर सेगमेंट्स। ये थर्ड सेट ऑफ वाइंडिंग है, इसको कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट किया। इसको कम्यूटेटर सेगमेंट 3, 6, 9, 12 और 3 के साथ कनेक्ट किया। सो ये 3 वाइंडिंग्स येलो, रेड एंड ब्लू ये कंप्लीट भी है, क्लोज्ड भी है और आपस में इंडिपेंडेंट भी है क्योंकि ये आपस में इंसुलेटेड होते हैं। इस किस्म के वाइंडिंग को ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग कहते हैं। अगर आर्मेचर के ऊपर m सेट ऑफ वाइंडिंग्स हो तो इसको m-plex वाइंडिंग कहते हैं। अब मल्टीप्लिसिटी ऑफ वाइंडिंग की एडवांटेज क्या है? Multiplicity of winding affects the number of parallel paths. Multiplicity of winding number of parallel paths को affect करता है जिसकी वजह से मशीन की करंट रेटिंग बढ़ जाती है। इंक्रीज इन करंट रेटिंग और मशीन की वोल्टेज रेटिंग डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज इन वोल्टेज रेटिंग। सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स को इफेक्ट करता है जिसकी वजह से करंट रेटिंग इंक्रीज हो जाता है और वोल्टेज रेटिंग डिक्रीज हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।